बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। दिस इज़ मोहम्मद ज़हूर और मैं आपको वेलकम करता हूँ इस वीडियो में। आज हम पढ़ेंगे सेक्शन 23 और ये है इनिशियल अलाउंस के। पिछले दिनों एक व्यूअर ने मेरे सलाम करने के अंदाज़ पे एतराज़ किया था, तो आज मैंने कोशिश की है कि इसको सही तरीके से प्रोनाउंस करूँ। और साथ मैं आपसे माज़रत ख़्वाह भी हूँ कि पिछले वीडियो के बाद मैं आपको 3 दिनों तक वीडियो कोई नहीं अपलोड कर सका, कोई ज़रूरी वजूहात के बुनियाद पर। लेकिन अब कोशिश यही होगी कि इसको प्रॉपरली मैं कंटिन्यू करूं ताकि आपका जो स्टडी में लॉस हुआ है इसको वेव ऑफ किया जा सके। दोस्तों, इनिशियल अलाउंस क्या होता है? ये आपको पता है कि जो टैक्सेशन होता है वो सिंपली ऐसा नहीं है कि पैसे किस तरीके से कलेक्ट करने हैं कि हमने मुल्क चलाना है। इसके पीछे कुछ कैनन्स होते हैं, प्रिंसिपल्स होते हैं, जिसमें से सबसे पहला तो जो है वो बड़ा वाजिया किस्म का है कि कंट्री को रन करने के लिए पैसे की ज़रूरत होती है और वो आपने इकट्ठा करना होता है। लेकिन सिर्फ यही इनफ नहीं है, बल्कि इसके साथ आप जो होते हैं मुल्क के अंदर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट लेके आना चाहते हैं, लेटेस्ट इक्विपमेंट और टेक्नोलॉजी लेके आना चाहते हैं। और इसके अलावा जो स्पेंडिंग पैटर्न होते हैं, लोगों के जो खर्चे करने का अंदाज़ होता है, इसको आप चेंज करना चाहते हैं। कुछ चीज़ों को आप इंसेंटिवाइज़ करना चाहते हैं कि ये मुल्क के अंदर ज़्यादा कंज्यूम हो, और कुछ चीज़ों को आप डिस्करेज करना चाहते हैं। जिस तरह के अब टेक्नोलॉजी जो होती है लेटेस्ट, उसके ऊपर नॉर्मली टैक्स इंसेंटिव दिए जाते हैं, जबकि दूसरी तरफ सिगरेट नोशी हो गई है या और इस तरह की जो चीज़ें मुज़र सेहत होती हैं, उसके ऊपर ज़्यादा टैक्स लगाया जाता है ताकि लोग इसको कम कंज्यूम करें। तो इनिशियल अलाउंस भी एक इसी तरीके से एक इसी सिलसिले की एक कड़ी है। A person who places an illegible depreciable asset into service in Pakistan for the first time shall be allowed a deduction hereinafter referred to as initial allowance। कि अगर पाकिस्तान में एक इलीजिबल डेप्रिसिएबल एसेट एक बिजनेसमैन पाकिस्तान में फॉर द फर्स्ट टाइम अपने बिजनेस में ला के इंस्टॉल करेगा, तो उसको एक अलाउंस जो है वो डिडक्शन के तौर पर अलाउ होगा, और उसको हम इसके बाद जो नाम देंगे वो होगा इनिशियल अलाउंस का, कंप्यूटेड इन अकॉर्डेंस विद सब सेक्शन 2। और उसको हम सब सेक्शन 2 के मुताबिक कैलकुलेट करेंगे, प्रोवाइडेड दैट द एसेट यूज बाय द पर्सन फॉर द पर्पज़ ऑफ हिज बिजनेस। अब वो इसके लिए लाजमी ये है कि वो शख्स जो है पाकिस्तान में उस एसेट को फॉर द फर्स्ट टाइम लेके आता है, और वो बिजनेस पर्पज़ के लिए लेके आता है। फॉर द फर्स्ट टाइम द टैक्स इन अ टैक्स ईयर इन विच द कमर्शियल प्रोडक्शन इज कमेंस्ड और विच एवर इज़ लेटर। अब उसमें से दो चीज़ें कंडीशंस हो सकती हैं। एक तो ये है कि जिस साल वो बिज़नेस में लेके आया है, तो यहाँ लेके आया है और यहाँ उसने इंस्टॉल किया है, तो उस ईयर में उसको इनिशियल अलाउंस मिलेगा। दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि उसने जब इससे कमर्शियल प्रोडक्शन स्टार्ट की है उस मशीन के साथ, उस प्लांट के साथ, उस इक्विपमेंट के साथ, तो उसमें से जो भी बाद में होगा उस साल उसको इनिशियल अलाउंस मिलेगा। मेरे ख्याल में सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं। एक चीज़ ये है कि बिज़नेस पर्पज़ के लिए, मिसाल के तौर पर आप एक नया किस्म का कंप्यूटर लेके आते हैं जो कि आप अपने बिज़नेस में इंस्टॉल करते हैं, और उसकी कीमत 1 लाख रुपए है। इस तरह का कंप्यूटर पाकिस्तान में पहले नहीं इस्तेमाल हो रहा था, या इस तरह के आपने कोई और वॉइस टेक्नोलॉजी की मशीन लेके आए हैं, या कोई कपड़ा बनाने वाली मशीन लेके आए हैं फॉर द फर्स्ट टाइम, तो गवर्नमेंट चाहती है कि इस तरह की नई टेक्नोलॉजी आए, तो आपको फ़र्स्ट ईयर अलाउंस मिलेगा। और अब सेक्शन 2 को हम देखते हैं, लेकिन ये होना बिजनेस पर्पस के लिए चाहिए। ऐसा नहीं हो कि आप एक फरारी गाड़ी जो कि फॉर द फर्स्ट टाइम पाकिस्तान में लेके आ गए हैं, लेकिन इसको आप पर्सनल यूज़ के लिए लेके आएंगे, तो इसमें आपको फर्स्ट ईयर अलाउंस या इनिशियल अलाउंस नहीं मिलेगा। द अमाउंट ऑफ द इनिशियल अलाउंस ऑफ अ पर्सन shall be computed by applying the rate specified in part 2 of the third schedule against the cost of the asset। अब आप किस तरीके से इनिशियल ईयर अलाउंस को निकालेंगे? इनिशियल अलाउंस को निकालने के लिए आप जाएंगे पार्ट 2 ऑफ द थर्ड शेड्यूल। ये है आपके पास थर्ड शेड्यूल, ये पार्ट 1 है डेप्रिसिएशन से मुतालिक, और ये पार्ट 2 है जो कि इनिशियल अलाउंस एंड फर्स्ट ईयर अलाउंस। ये इनिशियल अलाउंस के साथ भी और फर्स्ट ईयर अलाउंस भी, जो कि हम सेक्शन 23B में पढ़ेंगे, दोनों के साथ डील कर रहा है। इसमें से जो सब सेक्शन 1 है वो है द रेट ऑफ इनिशियल अलाउंस अंडर सेक्शन 23% ऑफ द प्लांट एंड मशीनरी। अगर आप कोई प्लांट एंड मशीनरी पाकिस्तान में फॉर द फर्स्ट टाइम लगा रहे हैं, तो जितनी उसकी कीमत या कॉस्ट आपको पड़ेगी उसका 25%। मिसाल के तौर पर वो जो कंप्यूटर था आपको 1 लाख रुपए में पड़ा था, तो पहले ही साल आपको 25% यानी 25,000 रुपये आपको इनिशियल ईयर अलाउंस मिल जाएगा। इनिशियल अलाउंस मिल जाएगा तो उस साल आप अपने एक्सपेंसेस में 25,000 रुपये एज अ डिडक्शन क्लेम कर लेंगे।
तो अगले साल उसकी जो रिटर्न डाउन वैल्यू होगी वो क्या होगी, 1 लाख रुपए माइनस 25,000 रुपये, इट विल बी इक्वल टू 75,000 रुपीज़। The rules in section 76 shall apply in determining the cost of an eligible depreciable asset for the purpose of this section. अब बात यह है कि अगर आप प्राइस की बात करते हैं तो प्राइस तो निकालना तो काफ़ी इजी है, लेकिन अगर आप कॉस्ट निकालेंगे कि उस मशीन को, उस प्लांट की आपको क्या कॉस्ट पड़ी है, तो इसके लिए आप इनकम टैक्स रूल्स के सेक्शन 76 में जाएंगे। वहाँ एक प्रोसीजर दिया गया है। मिसाल के तौर पर अब एक कंपनी है, उसने एक लेटेस्ट इक्विपमेंट वहाँ से लेके आए और उसके बाद वो जो है ना उन्होंने यहाँ फ्रेट चार्जेस पहले कस्टम क्लियरेंस की, उस पर उनका कुछ खर्चा हुआ, फिर वहाँ से एक स्पेशल गाड़ी में रखा और उसको प्लांट वाली जगह पे लेके आए और उन्हें प्लांट जहाँ लगाना था तो उसके लिए भी साइट डेवलप की। तो ये सारे के सारे खर्चे उसमें इंक्लूड होंगे, लेकिन एग्जैक्ट प्रोसीजर आप सेक्शन 76 में देखेंगे। ये मैंने आपको जस्ट एक हिंट दिया है कि अगर आप टोटल कॉस्ट निकालना चाहते हैं कि इस प्लांट की आपको कितनी पड़ी, तो सिर्फ उसकी कीमत नहीं होती बल्कि और चीज़ें भी हैं, और ये सेक्शन 76 में दिया गया है। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के सेक्शन 76 नहीं बल्कि इनकम टैक्स रूल्स के 2002 a deduction allowed under this section to a leasing company or an investment bank, mudarba, or a scheduled bank, a development finance institution in respect of asset owned by the leasing company, आगे सेम जो है ना नाम दोबारा आ गए हैं, institution are leased to another person shall be deducted only against the lease rental income derived in respect of such assets. अब आपके पास ये जो एसेट है वो किसी लीजिंग कंपनी का है, या एक इन्वेस्टमेंट बैंक के पास है, या मुदारबा के पास है, कोई शेड्यूल बैंक के पास है। अब उन्होंने ये एसेट जो था, जो कि फ़र्स्ट टाइम लेके आए थे, उन्होंने लीज़ पे दे दिया है, तो जितना उनके पास रेंट आया होगा लीज़ की शक्ल में, उसके ऊपर ये इनिशियल ईयर अलाउंस लगेगा। इन दिस सेक्शन इलिजिबल डेप्रिसिएबल एसेट मीन्स अ डेप्रिशिएबल एसेट अदर देन। अब उसमें से ये है कि डेप्रिशिएबल एसेट में ये चीज़ें इंक्लूड नहीं होंगी। एनी रोड ट्रांसपोर्ट व्हीकल अनलेस व्हीकल इज़ प्लाइंग फॉर हायर। अब बात यह है कि अगर आपके पास कोई रोड ट्रांसपोर्ट व्हीकल है तो वो उसमें शामिल नहीं होगा। हाँ, ये हायर के लिए है, मतलब किराए के ऊपर चल रही है, तो फिर इसको अलाउ होगा। मिसाल के तौर पर आप एक ट्रक लेके हैं, वो ट्रक क्या चीज़ है, आपके बिज़नेस पर्पज़ के लिए इस्तेमाल होगा तो फिर नहीं। हाँ, लेकिन अगर आप उसको लेके आए हैं, किराए पे आपने चलाना है, तो फिर ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री में तो फिर आपको अलाउ होगा। एनी फर्नीचर इंक्लूडिंग फिटिंग। अब अगर आपके पास कोई फर्नीचर है, कोई फिटिंग्स वगैरह है, ऑफिस को जो है ना डेकोरेट करने के लिए आपने कोई आइटम बेशक फॉर द फर्स्ट टाइम भी इंक्लूड किया है, उसके ऊपर आपको इनिशियल अलाउंस नहीं मिलेगा। प्लांट और मशीनरी दैट हैज़ बीन प्रीवियसली यूज इन पाकिस्तान। देखिए पहली बात हो चुकी है कि वो एसेट पाकिस्तान में फॉर द फर्स्ट टाइम आया है, इंट्रोड्यूस हुआ है। तो अगर वो एसेट पहले ही एक कंपनी मिस्टर XYZ कर रही है, MSXYZ, तो आपको वो जो है ना इनिशियल अलाउंस नहीं मिलेगा। Any plant or machinery in relation to which deduction has been allowed under any other section of this ordinance for entire cost of the asset, the tax year in which the asset is acquired। अगर देखें आपने डेप्रिसिएशन या किसी और सेक्शन को, इस ऑर्डिनेंस के किसी और सेक्शन के तहत डिडक्शन क्लेम कर लिया, तो फिर आपको इनिशियल अलाउंस नहीं मिलेगा। ऐसे नहीं होगा कि आप एक ही साल के अंदर इनिशियल अलाउंस भी ले रहे हैं और साथ साथ आप डेप्रिसिएबल अलाउंस भी ले रहे हैं, तो वो दोनों ऐड करके आप साल की टोटल डिडक्शन निकालेंगे। ऐसा नहीं होगा। इनिशियल ईयर अलाउंस तब मिलेगा आपको जब आप कोई और इसमें से डिडक्शन नहीं क्लेम कर रहे होंगे, क्योंकि और भी ऐसे डिडक्शन हैं, जिस तरह हमने डेप्रिसिएशन देखी है, उसके अलावा कुछ और जगह भी कोई बेनिफिट हो सकता है, जिस तरह कि आपने एक्सेलरेटेड डेप्रिसिएशन वगैरह भी हम आगे जाके देखेंगे। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। ये था सेक्शन 23 जिसको हमने देखा, जिसमें हमने इनिशियल अलाउंस की बात की। इनिशियल अलाउंस दोस्तों ऐसा होता है कि जब कोई आप नया इक्विपमेंट फॉर द फर्स्ट टाइम पाकिस्तान में अपनी बिज़नेस के लिए इंट्रोड्यूस करते हैं, और तो उसके लिए गवर्नमेंट आपको जो नॉर्मल डेप्रिसिएशन के रेट अगर आप देखेंगे तो वो कम है, इनिशियल अलाउंस के रेट ज़्यादा हैं, तो वो आपको इंसेंटिव देने के लिए इनिशियल अलाउंस दे देती है ताकि आप ज़्यादा डिडक्शन क्लेम कर सकें। और इस सिलसिले में आपको ये भी बता दूं कि ज़्यादातर जो हमारे पास सेलुलर सर्विसेज हैं, या जो हमारे पास जो बिजली प्रोड्यूस करने वाले इदारे हैं, जो प्राइवेट हैं, आप उनके अगर ज़्यादातर देखें तो वो लॉस में जा रही होती है। लॉस में कैसे जा रही थी, हालांकि उनका रेवेन्यू जो होता है वो बड़ा पॉजिटिव और बड़ा अच्छा किस्म का होता है। वजह क्या होती है कि वो हर साल नए जो है ना इक्विपमेंट इंट्रोड्यूस करती हैं।
अब नए इक्विपमेंट इंट्रोड्यूस करने की वजह से इनिशियल अलाउंस लेती है, उसके अलावा जो दूसरे इक्विपमेंट हैं इनके पास ज़रा